और एक और बात अपने दिमाग में रखिएगा, कल मेरे पास एक स्टूडेंट आया ऑफलाइन बैच के बाद, कहते सर मेरा घर वालों से झगड़ा हो गया तो मैं घर छोड़ के आ गया हूं दिल्ली, और अब दिल्ली आके जो है ना मैं अपना कुछ काम वाम ढूंढ रहा हूँ सर, कुछ काम बता दो, मैं कुछ काम कर लूंगा और उसके साथ साथ अपना जो है ना पढ़ाई करता रहूंगा और फिर आगे ठीक है मैं अपनी नौकरी वोकरी ले लूंगा सर, मैं घर नहीं जाऊंगा, उसके बाद ही मैं घर जाऊंगा। भाई मेरे ये बात इसलिए मैं थोड़ा सीरियसली आप लोगों को बता रहा हूं, थोड़ा सा अपनी ईगो को ना थोड़ा सा साइड कर दिया करो, और प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, घर वालों के सामने तो एटलीस्ट अपनी ईगो मत दिखाया करो। हो सकता है या तो घर वालों ने आपको सही डांटा होगा, हो सकता है गलत भी डांट दिया हो, तुम्हारी गलती भी नहीं थी तब भी डांट दिया, पीट दिया हो, थप्पड़ लगा दिया हो, डंडे लगा दिए हो, जो भी किया हो, तो ऐसी कौन सी समस्या आ गई कि आप घर छोड़ के जो है कहीं भी चले जाएंगे और फिर सोचेंगे नहीं अब मैं वहीं काम करके ही रहूंगा। भाई साहब कहां से लाते हो इतना गुस्सा और कहां से लाते हो इतनी ईगो, मेरे समझ से परे है। और वो भी एक उस बंदे में ईगो और उस बंदे में गुस्सा है जिसने अभी लाइफ में कुछ अचीव ही नहीं किया है, मतलब जीरो आपका अभी तक अचीवमेंट है, तब आपने इतना गुस्सा और इतनी ईगो है। जिस दिन आपने कुछ अचीव कर लिया उस दिन तो आग लगा दोगे दुनिया में तुम। देखो ना, मतलब जिसकी अभी फिलहाल कोई अचीवमेंट नहीं है उसमें इतना ईगो और गुस्सा है, वो कुछ अचीव करने के बाद तो फिर आगे लगा देगा। भाई साहब आज तू घर छोड़ के आया, हो सकता है कल को कुछ अचीव कर दिया और घर वाले ने कुछ बोल दिया तो पलट के भी जवाब दे देगा, क्योंकि तब तक तो कुछ बन चुका है। तो इससे कुछ नहीं उखड़ना, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल हो जाया करो, अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे लो, इस ईगो में भटकने से कोई फायदा नहीं। समझ में आई बात? फर्क कुछ नहीं पड़ता, फर्क ये भी नहीं पड़ा। और यार मुझे गुस्सा इस बात का भी आता है कि इतने दूध पीते बच्चे नहीं, और इतने बड़े बच्चे को मैं क्या समझाऊं, वहां पे बैठा कर उसको ये समझाऊं। कह रहे सर, मैंने बोला क्या बात हो गई, कहता सर बात नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि बात बताएगा तो कमी उसी की निकल के आएगी। समझ में आई बात? तो ये थोड़ा सा दिमाग से निकाल दो। ईगो तो मैं कह रहा हूं किसी को भी नहीं दिखानी चाहिए, और शांत रह के जितना अपने क्लासेस को लोगे, जितना अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दोगे, साला इन फालतू बातों की बजाय क्लास पे पढ़ाई पे ध्यान दे लो। मैंने बोला तेरे में इतना ही ईगो है तो एक महीने में सिलेबस खत्म करके दिखा दे। इतना ही ईगो पाल रखा है तो एक काम करना, तू 15 दिन में मैथ्स का सिलेबस करके दिखा दे, फिर हो जाएगा 15 दिन में। कहता है नहीं सर मैं नहीं दिखा ईगो, सोई मत तू 15 दिन तक। घर वालों को ये बोल साला मैं सोऊंगा ही नहीं, मैं पढ़ूंगा। वहां ईगो नहीं दिख रही, क्योंकि वहां फिर औकात भी निकल के आ जाएगी, पढ़ा थोड़ी ना जाएगा। 15 दिन तक बिन सोए पढ़ा तो नहीं जाएगा। फिर ये गलत जगह है, गलत आसान रास्ता चुनते हैं अपने लिए। आज का यूथ जो है वो आसान रास्ता चुनता है, घर छोड़ के भाग जाना, कहीं रहना, रेलवे ट्रैक पर जो है वहां जाके भाई साहब रील्स बनाना, ठीक है, रील में साइड में जाके होता है ना कि रात को सो जाते हैं बेंचेज पे सो जाना। क्यों? साला स्वैग है, वो मजा आ रहा है उनको ऐसे करके। तो गुस्से में ईगो में काम वही कर रहे हैं जो आसान है। आसान काम है घर से छोड़ के भाग जाना, ठीक है, वो चीजें बहुत बड़ी आसान है बेटा। जिंदा रह के मेहनत करना सबसे मुश्किल काम। तो अपनी ईगो को साइड में रख के और पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे, ठीक है, ये ध्यान रखिए। चलो पुत्र अब एक काम करेंगे, मिलेंगे 12 बजे बेटा। और